सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार कि आज इस भारत एक्सप्रेस उर्दू डिवीज़न के इस कॉन्क्लेव में आप आईं, और कपिल मिश्रा जी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरी टीम के साथ बैठ के बनाया। आज हम पूरे दिन, रात को मुशायरा भी है और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे इस मंच पे आएंगे, लेकिन पुनः एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए करना चाहूँगा कि सुबह सुबह दिल्ली का ट्रैफिक और अपने तमाम कार्यक्रम, कल मैं देख रहा था, पूरा दिन मुख्यमंत्री का बहुत व्यस्त होता है, कोई एक दिन की बात नहीं होती, लेकिन उर्दू के लिए समय निकाल के आप यहाँ पहुँची, ये हमारी टीम के लिए, हमारे लिए वाकई बहुत गर्व का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। 2-3 सवाल ही मैं आपसे बस करूँगा। एक, कि जब कोई साधारण परिवार का बच्चा या बच्ची इस अप्रतिम ऊंचाई को छूता है या छूती है, और जब आप मुख्यमंत्री बनी होंगी तो आपके बचपन की बहुत सारी सहेलियां, क्लासमेट, रिश्तेदार, नातेदार जब आपके सामने आए होंगे तो उनको आपने उस वक्त कैसा फेस किया? आप रो पड़ी, ज्यादा खुश हुई या एकदम गंभीर हो गई? कैसे रिएक्ट किया था आपने? हमारे देश में जब किसी साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बड़ी जिम्मेवारी मिले, स्वाभाविक रूप में जैसा उसे महसूस होना चाहिए, मुझे वैसा ही महसूस हुआ। जनता के बीच में वर्षों मैंने काम किया, पर जब ऐसी जगह पर आपको उपस्थित होने का मौका मिले जहां आप अपना जिम्मेदारी के साथ में काम कर सकें और रिजल्ट दे सकें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन भारतीय जनता पार्टी का और एक बहुत बड़ा हाथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, जिन्होंने हमेशा सर्व समाज की बात की, जिन्होंने हमेशा हर वर्ग की बात की और जिन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात की, और वुमेन लेड डेवलपमेंट के नाते देश में, पार्टी में और सरकारों में हिस्सा दिया कि आप आगे आइए और देश का नेतृत्व कीजिए। और देश की राजधानी, उसकी मुख्यमंत्री के रूप में काम करना, ये केवल मेरा सम्मान नहीं था, देश की आधी आबादी का सम्मान था। और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे देश की बहनों को हुई, दिल्ली की बहनों को हुई, जो आज भी ये महसूस करती हैं कि ये जो सम्मान मिला है ये हम सबका है, और उतनी ही जिम्मेदारी से इसको निभाने के लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत अच्छा। एक छोटा सा और सवाल जरूर लेना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि दिल्ली पूरी दुनिया में जितने नेशनल कैपिटल हैं, करीब 200 देश हैं दुनिया में, दिल्ली उसमें एक अपना बहुत अहम स्थान रखता है, और दिल्ली के इस स्थान रखने के कारण जो है दिल्ली की चर्चा पूरी दुनिया में रोज कहीं न कहीं किसी व्यवस्था के कारण, किसी अव्यवस्था के कारण होती रहती है। लेकिन दिल्ली को किन मामलों में सबसे खास बनाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली का एक बहुत गहरा और पुराना इतिहास भी है, और दिल्ली पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो पूरी तरह से मॉडर्न भी है, अत्याधुनिक भी है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन डॉक्यूमेंट रहा है कि हमें अपने आस्था की तरफ, हमें अपने कल्चर की तरफ, हमें अपने जड़ों की तरफ, हमें अपनी वेदों की तरफ लौटना है, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं? देश की राजधानी दिल्ली हमेशा चर्चाओं में रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अफसोस इस बात का रहा कि अक्सर पिछली सरकारों ने इसे नेगेटिव सुर्खियों में ज़्यादा रखा, पर जनता के वोट की ताकत से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 27 सालों बाद दिल्ली में आई है, मैं, मेरी पूरी टीम, पूरी सरकार का एक ही प्रयास है कि एक दिल्ली में जनता को सुविधाएं देने के साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग देश की इस राजधानी की विश्व भर में जाए। और ये जो दिल्ली एक तरह से मिनी भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है,
जहां हर राज्य के लोग आके वर्षों से बसे हुए हैं, जहां का एक विविधता का कल्चर है, जहां की संस्कृति गंगा यमुना संस्कृति जैसी है, उसे आगे लेके जाना, हर व्यक्ति का सम्मान हो, जीने का अधिकार हो, तरक्की उसे मिल सके और सबके भाषा, रीति, नीति, संस्कृति को हम आगे लेके जाएं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास इस समय दिल्ली सरकार कर रही है कि अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए हम दिल्ली की संस्कृति, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक जीता जागता उदाहरण है, उसको आगे लेके जाएं। और इसी श्रृंखला में लगातार अपने इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में जो प्रस्तुति दिल्ली सरकार ने की, हमारे कल्चरल मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी भी मेरे साथ बैठे हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका योगदान है। अभी पिछले गत 3 दिनों से दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी दिवस, वो लाल किला जहां पे गुरु साहब की शहादत हुई थी, वहीं पे हमने 3 दिनों का इतना बड़ा समागम, जहां लाखों संत और लाखों भक्त रोजाना आकर के हाजिरी लगा रहे हैं गुरु साहब के चरणों में, अपने आप में ऐतिहासिक। जब हमने छठ मनाई, और छठ जो कि दिल्ली, देश, बिहार और विश्व के हर देश में जहां हमारे पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं, उन्होंने देखा कि दिल्ली ने कितनी भव्यता के साथ में छठ का वो त्यौहार मनाया। हमने जब दिवाली दिल्ली में मनाई तो ऐसी दिवाली मनाई कि जो आज तक कभी हुई नहीं, जब कर्तव्य पथ पे हमने 1.25 लाख दिए जला करके और आकाश में 1000 ड्रोन के माध्यम से प्रभु राम की लीला दिखाई। एक एक त्यौहार, एक एक राज्य दिवस और एक एक हमने उत्सव को बड़े जोश के साथ मनाया, और उतनी ही शिद्दत के साथ दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की ये सरकार 24/7 काम कर रही है।